से दो थ्योरम्स हमने पढ़े थे। सबसे पहले था थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 की स्टेटमेंट क्या थी? लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल, सॉरी, लेंथ ऑफ टेंजेंट की क्या था थ्योरम 10.1? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये रेडियस जो है OP, अगर ये रेडियस है OP, इट इज परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। याद आया फर्स्ट थ्योरम? ठीक है। सेकंड थ्योरम क्या था? सेकंड थ्योरम, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो अगर मान लेते हैं यहां पर ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है A, और यहां से दो टेंजेंट बन रहे हैं AP, और ये दूसरा टेंजेंट कौन सा है? AQ। तो ये दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। क्लियर ये चीज? ठीक है। इसके बाद कुछ और कंक्लूजन थे जो लास्ट क्लास में हमको मिले थे। वो कंक्लूजन क्या थे? अगर हम दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को, मतलब P और Q को सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये जो पूरा आपको शेप दिख रहा है ये क्या बनेगा? काइट या क्वाड्रिलेटरल, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। और इस क्वाड्रिलेटरल में ये वाले दोनों एंगल कैसे होंगे? 90 डिग्री, या फिर बोल सकते दोनों एंगल्स कौन से हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। उसी तरीके से ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। समझ में आई ये चीज? अगर ये एंगल 120 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। वैसे ये 120 नहीं हो सकता ना, नहीं तो वो बनेगा नहीं ना। बन भी सकता, हो भी सकता है, ये 120 हो सकता है। सर्कल बहुत बड़ा हो या पॉइंट बहुत पास हो सर्कल के, तब हो सकता है। हाँ, हो सकता है। उसके पीछे वो कंसेप्ट भी है ना, सैटेलाइट, अगर एक पूरे अर्थ को कवर करना है तो 3 सैटेलाइट बन लगते हैं। तो लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में वो सब। चलो ठीक है, बाद में कभी डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 11 है, तो पहले 11 करते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा 9 का फिगर बना लिया, चलो ठीक है 9 ही कंटिन्यू कर लेते हैं। 9 कर लेते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, इन फिगर 10.13। तो पहले क्वेश्चन पढ़ने के पहले फिगर बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। चलो फिगर बना लो। 10.13 वाला फिगर जो आपको बुक में दिख रहा है वो जल्दी से बना लो। बना लिया सबने फिगर? सबने बनाया ना फिगर? ओके, चलो अब क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा है इन फिगर x y एंड x डैश y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O। तो इसमें एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, और यहाँ दो टेंजेंट्स हैं एक्स वाई और x डैश y डैश, और ये दोनों टेंजेंट्स जो है पैरेलल है। मतलब हम यहाँ पर इन दोनों टेंजेंट्स को पैरेलल लिख देते हैं। तो यहाँ पर गिवन में आप लिखते जाओ कि क्या क्या चीजें क्वेश्चन में गिवन है। तो गिवन में सबसे फर्स्ट पॉइंट आएगा एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। यहां तक क्लियर सबको? अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में और क्या लिखा है। एंड अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। तो आपको एक और टेंजेंट यहां पर दिख रहा है, थर्ड टेंजेंट, वो कौन सा है? ए बी, और इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? सी। ठीक है,
आगे लिखा है क्वेश्चन में, प्रूफ दैट एंगल एओबी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो क्या प्रूफ करना है उसको यहां लिख देते हैं, टू प्रूफ करके, टू प्रूफ एंगल एओबी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ये एओबी वाला एंगल देखो कहां पर बन रहा है, देख रहे हैं ना, ये वाला एंगल जो है, ये एंगल की बात कर रहा है, उसको 90 डिग्री। यस, ठीक है। तो इस एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए हम इनिशियली कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम ओ और सी को ज्वाइन करेंगे, कंस्ट्रक्शन, और इसमें ज्वाइन ओसी, ज्वाइन ओसी। तो ओ और सी ज्वाइन होगा इस तरह से, ठीक है। हाँ, अभी कौन बताएगा, बताओ, बता गुंजेश। ए सी, ठीक है। क्या प्रूफ करना है ये पता है ना, एओबी इज इक्वल टू 90, वो जो एंगल यहां पर मार्क किया उस एंगल को 90 प्रूफ करना है। क्लियर ना ये चीज? समझो, यहां पर ध्यान देना, अभी कुछ मत लिखना, समझ जाना, ठीक है। सबसे पहले देखो हम यहां पर ना चार ट्राइंगल्स पे फोकस करेंगे। सबसे पहला ट्राइंगल वन, ट्राइंगल वन जिसका नाम क्या है, एपीओ, दिख रहा है एपीओ। और दूसरा उसके नीचे वाला ट्राइंगल टू, इसका नाम क्या है, एसीओ, दिख रहा है, ये दोनों ट्राइंगल एपीओ एसीओ, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे समझना, क्योंकि दोनों में ये वाले एंगल कितने हैं, 90 डिग्री। कैसे 90, थ्योरम वन से, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। रुक जा, समझ में आया यहां तक सबको? ये वाले दोनों साइड्स क्या होंगे, इक्वल। क्यों इक्वल, थ्योरम टू से, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। समझ में आई ये चीज? और ये वाला जो साइड है दोनों के लिए क्या है, कॉमन। तो कौन सा रूल लगेगा, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, आरएचएस रूल से ट्राइंगल वन ट्राइंगल टू कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये चीज सबको क्लियर ना? अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके हमको मिलेगा क्या, हमको तो एंगल एंगल प्रूफ करना है ना 90 डिग्री। तो देखो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से हम ये बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल, समझ रहे हो ना, ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। मतलब कि अगर मान लो ये वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, x होगा। क्लियर ये चीज सबको? अब देखो उसी तरीके से नीचे वाले ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं, मैं इसको नाम दे देता हूं ट्राइंगल थ्री और इसको नाम दे देता हूं ट्राइंगल फोर। तो ट्राइंगल थ्री ट्राइंगल फोर भी सेम रूल से कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि दोनों में ये वाले एंगल कितने कितने बन रहे हैं, 90। दोनों का हाइपोटेनियस क्या है, ओबी कॉमन है। और थर्ड साइड कौन सी, ये वाली थर्ड साइड आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। समझ में आया कि नहीं? तो आरएचएस रूल से ये वाले दोनों ट्राइंगल्स भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और सीपीसीटी से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल। तो अगर ये एंगल y है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। समझ में आया ये चीज सबको? अब देखो ये चारों एंगल का सम कितना होगा, 2x प्लस 2y हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 180। तो 2 कॉमन निकालो तो x प्लस वाई कितना होगा, 180, जिससे x प्लस वाई मतलब ये एंगल कितना मिल जाएगा, 90 डिग्री। समझ में आया पूरा अप्रोच कैसे करना है? अच्छा, अब बोल रहे हो कॉन्ग्रुएंसी के लिए, तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए आरएचएस की जगह आप एसएसएस भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे एसएसएस लगेगा, देखो ये कॉमन साइड हो गई, ये टेंजेंट्स दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल, और ये दोनों पार्ट असल में क्या है, रेडियस। तो उससे भी एसएसएस से भी दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो। समझ में आई ये चीज? ओके, आगे कंटिन्यू करें, अब हम सॉल्व करना है इसको। हम्म, तो चलो लिखना प्रूफ। प्रूफ, तो प्रूफ में सबसे पहले हम ट्राइंगल वन ट्राइंगल टू जिनको मार्क किया था उनको मेंशन करेंगे। तो नाम लिख देते इन ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल्स क्या क्या नाम है, एपीओ एसीओ, इन ट्राइंगल्स एपीओ एंड एसीओ, ठीक है, इन ट्राइंगल्स एपीओ एंड एसीओ। एसएसएस अप्लाई कर देते, ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो एसएसएस से ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, चलो जो करना है कर लो।
ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं AP इज इक्वल टू AC। रीजन आएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। फिर उसके बाद लिखेंगे AO इज इक्वल टू AO। रीजन आएगा कॉमन। फिर लिखेंगे OP इज इक्वल टू OC रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। फिर आएगा बाय SAS क्राइटेरिया सॉरी हाँ SSS by SSS criteria, triangle APO is congruent to triangle ACO। समझ में आ रहा है ना सबको? लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? सो एंगल, क्या नाम है एंगल का? एंगल POA इज इक्वल टू एंगल AOC इज इक्वल टू एक्स CPCT। क्लियर यहां तक सबको? सेम चीज अप्लाई होगी नीचे वाले दोनों ट्राइंगल्स के लिए भी। कर सकते हो सिमिलरली करके। सिमिलरली इन ट्राइंगल्स नीचे वाले ट्राइंगल्स का नाम है COB एंड BOQ। एंगल QOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू Y बाय CPCT। यहां तक सबको क्लियर ना? अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर हम लिखेंगे एंगल्स का नाम लिख दे रहा हूं मैं पहले, उसके बाद फिर इज इक्वल्स टू 180 करके लिखता हूं। एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल QOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, POA AOC दोनों की वैल्यू x है, तो x प्लस y इज इक्वल्स टू 180। So 2x plus 2y is equals to 180। 2 कॉमन निकलेगा, so x plus y is equals to 180। so यहाँ पर x plus y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री। और x plus y किसके इक्वल है? एंगल AOC। x plus y को हम एंगल AOC लिख सकते हैं, तो एंगल AOC is equals to आ गया 90 डिग्री। यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। सॉरी बी, हाँ करेक्ट, AOB। ठीक है, सबको क्लियर नहीं? ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस यूजुअली एग्जाम्स में आए हैं वो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 8 भी है, सॉरी 7 भी है। 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं आया है, 13 ये क्वेश्चन ज्यादातर आए हैं एग्जाम्स में। 12th क्वेश्चन हालांकि सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस चैप्टर का, लेकिन वो कभी एग्जाम में नहीं आए। ठीक है, ये हो गया, हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 तो ऐसे ही बच्चों वाला क्वेश्चन, आराम से बना दोगे। चलो बनाओ। अपूर्व क्वेश्चन पढ़ रहा है ना?
क्या वो तुम दोनों के पास बुक नहीं है? कौन दूर से आता है? हाँ चलो बातें नहीं, क्वेश्चन पे ध्यान दो जल्दी। पढ़ लिया सबने क्वेश्चन? समझ लिया कि नहीं समझा? चल पढ़ फिर से एक बार, आकाश को लाउड एकदम। तुम लोग का क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका थोड़ा ठीक नहीं, उसको सुधारना पड़ेगा, समझ में आया? क्योंकि उससे ना तुम लोगों का टाइम वेस्ट होगा अगर इस तरह से पढ़ोगे। तो ऐसा पढ़ना है कि समझते हुए पढ़ना है, ठीक है? एक बार में समझ में आ जाए वो चीज। देखो कैसे पढ़ना है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। ठीक है, तो किसके बारे में बात कर रहा है ये? एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। तो आपको इससे क्वेश्चन में फिगर समझ में आ जाएगा कि फिगर में आपको क्या गिवन है, एक सर्कल गिवन है। इस तरह से एक सर्कल गिवन है और इस सर्कल पे दो टेंजेंट्स बन रहे हैं। कहां से बन रहे हैं? एक्सटर्नल पॉइंट से। एक्सटर्नल पॉइंट पी है, यहां से दो टेंजेंट्स बन रहे हैं इस तरह से। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? पी क्यू और पी आर, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है फिर से। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ। तो यहां पर किसके बारे में बात कर रहा है वो? एंगल के बारे में बात कर रहा है जो ये दोनों टेंजेंट्स के बीच में बन रहा है। क्लियर ये चीज? आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में? इज सप्लीमेंट्री, इज सप्लीमेंट्री, is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact to the center। तो ये एंगल कौन से एंगल का सप्लीमेंट्री है? उस एंगल का सप्लीमेंट्री है जो उन दो लाइन सेगमेंट से बन रहा है जो कि सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने से बनती है। तो सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये सेंटर हो गया O, यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो गए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इनको हमने इस तरह से ज्वाइन किया तो ये सेगमेंट्स बने, और ये जो सेगमेंट्स बने इनके बीच का एंगल जो है ये वाला एंगल, और पहले जिसके बारे में बात कर रहा था मतलब ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे। ये आपको प्रूफ करना है। समझ में आया क्वेश्चन पूरा? अच्छे से कर लोगे सप्लीमेंट्री प्रूफ, बड़ी आसानी से हो जाएगा। सिर्फ आपको क्वेश्चन समझना था, बाकी सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं करना है इसमें ज्यादा। सॉल्यूशन में आपको सिर्फ क्या लिखना है? इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर, इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर, इस तरह से देंगे। इसमें ये वाले दोनों एंगल्स कितने हैं? 90 90 थ्योरम 1 से। तो हम लिखेंगे एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल टू एंगल पी आर ओ इज इक्वल टू 90। और रीजन क्या आएगा? रीजन करेक्ट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पीओसी, थ्रू पीओसी, करेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब उसके बाद चारों एंगल का सम कितना होगा? 360। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल R इज इक्वल टू 360। ठीक है, एंगल P एज इट इज, एंगल Q के प्लेस पे आएगा 90, एंगल O एज इट इज, एंगल R के प्लेस पे आएगा 90, दैट इज इक्वल टू 360। तो एंगल P प्लस एंगल O प्लस 180 इज इक्वल टू 360। तो ये 180 उधर जाएगा तो एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 180। Hence proved। यही प्रूफ करना था। ये दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री। अगर दो एंगल का सम 180 आता है मतलब वो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ये हमने पिछले क्लास में ही डिस्कस कर लिया था, लेकिन मैंने बताया ना क्वेश्चन को वो ऐसा फ्रेम करेगा कि आपको सॉल्यूशन पता होने के बाद भी आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे।
ठीक है, हो गया सबका ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर 11, ये इसका चांस सबसे ज्यादा लगता है मुझे। मतलब 10 और 8 और 11, 8 और 11 दोनों एक टाइप के क्वेश्चन है, और चांसेस ज्यादा रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस के। हटा दो इसको, हो गया तो। हाँ, अब जिनका ये हो गया उनको क्या करना है, क्या करना है उनको? क्वेश्चन पढ़ना है, तो पढ़ो उसको, समझो जल्दी से। पढ़ लिया? बाकियों को भी पढ़ने दे अब शांति से। सरकमस्क्राइब मतलब ऐसा? नहीं यार, ये सही नहीं बना, बना रहा हूं ना। ये भी नहीं दिख रहा। हाँ, ये सही बोल रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा दिख रहा है। नहीं, अब ये जो भी इसी को चलाओ। अब जो भी है इसी को चला लो, ठीक है। हम्म। सो क्वेश्चन पढ़ लिया ना सबने? क्या लिखा है क्वेश्चन में? प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस। तो एक पैरेललोग्राम एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। सर्कल उसके अंदर सर्कमस्क्राइब है, मतलब एनक्लोज्ड है उसके अंदर, ठीक है। ऐसा एनक्लोज्ड है कि उसके चारों साइड्स को टच कर रहा है। दिस इज व्हाट सर्कमस्क्राइब मींस, ठीक है। तो यहां पर हम सबसे पहले ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं, ठीक है, और एक सर्कल लेते हैं जिसका सेंटर क्या है, ओ, ठीक है। ये सारी चीज हमको गिवन में लिखनी है, प्रॉपरली इसके प्रूफ आते हैं तो गिवन में सबसे पहले क्या लिखोगे? पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम एबीसीडी। ये पैरेललोग्राम का सिंबल होता है, पैरेलल और जीएम लिखते हैं। पैरेललोग्राम एबीसीडी एंड ए सर्कल विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं टू प्रूफ में। टू प्रूफ, तो क्या प्रूफ करना है? एबीसीडी इज ए रोम्बस, एबीसीडी इज ए रोम्बस। तो रोम्बस एक पैरेललोग्राम का ही स्पेशल केस होता है। पैरेललोग्राम रोम्बस कब कहलाता है? जब उसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। मतलब आपको रोम्बस प्रूफ करने के लिए इनडायरेक्टली क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्लियर सबको यहां तक? ओके। अब इसके बाद आते हैं प्रूफ कैसे करेंगे। तो डायगोनल्स ज्वाइन करके, कैसे उससे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उससे नहीं बनेगा। मैं एक हिंट देता हूं आप लोगों को, जो बच्चे स्पेशली लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे। मैंने बोला ना आपको क्वेश्चन नंबर 8 और ये सिमिलर है, तो क्वेश्चन नंबर 8 रिकॉल करो, हमने क्या अप्रोच यूज की थी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, जो बच्चे अब्सेंट भी थे उनको भी मैं एक बार समझा दूं। क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप अपनी बुक में भी देखोगे तो बुक में देखो फिगर 10.12 दिख रहा है ना, उसमें एक क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, और उसमें हमने प्रूफ क्या किया था? जो प्रूफ किया था उसके फिगर के जस्ट ऊपर लिखा है ए बी प्लस सी डी
ए बी प्लस सी डी मतलब अपोजिट साइड का सम इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, मतलब कि दोनों अपोजिट साइड का सम क्या था, इक्वल था। क्लियर ये चीज, ये हमने प्रूव किया था। कैसे प्रूव किया था ये बताओ मुझे, हमने कैसे प्रूव किया था? टेंजेंट्स क्या होते हैं, इक्वल। हमने क्या किया था, इन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स को मार्क किया, जैसे ये वाले पॉइंट को ले लिया P, ये वाले पॉइंट को ले लिया Q, ये वाले पॉइंट को ले लिया R और इस वाले पॉइंट को ले लिया S। इस तरह से हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स को मार्क किया था। इसके बाद अगर हमको अपोजिट साइड का सम इक्वल प्रूफ करना है, मतलब ए बी प्लस सी डी निकालना है, तो ए बी वाले पार्ट को हमने देखा ए बी किससे बना है, एपी और बीपी से। समझ में आया ये चीज? और एपी किसके इक्वल होगा, एएस के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो हमने सबसे पहले ऐसा लिखा था, ए पी इज इक्वल्स टू ए एस। ठीक है, एपी इज इक्वल टू ए एस, हमने इन दोनों को इक्वल बता दिया। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाले पार्ट को हमने देखा, इस पार्ट का नाम क्या है, बीपी। बीपी इज इक्वल टू क्या है, बीक्यू। तो हमने लिखा बीपी इज इक्वल्स टू बीक्यू। सबके रीजन एक ही है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो इन दोनों का सम करने पे क्या आने वाला है, ए बी आने वाला है। अब अपोजिट साइड को देखो, अपोजिट साइड सीडी, सीडी को हम क्या लिख सकते हैं, सी आर प्लस डी आर लिख सकते हैं। और सी आर किसके इक्वल है, सी क्यू के। तो क्या लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। और कौन सा पार्ट लेंगे सीडी में, दूसरा पार्ट कौन सा है सी आर के अलावा, डी आर। डी आर इज इक्वल टू डीएस, तो लिखेंगे डी आर इज इक्वल टू डीएस। समझ में आई ये चीज? सबका रीजन एक है, क्या है रीजन, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर, या आर इक्वल लिख देते शॉर्ट में, आर इक्वल। और उसके बाद हम मार्क करेंगे इनको इक्वेशंस 1 2 3 4, और उसके बाद हम चारों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4। इक्वेशंस जब ऐड होते हैं तो लेफ्ट साइड आपस में क्या होते हैं, ऐड, और इक्वल टू राइट साइड सारे आपस में ऐड हो जाएंगे। तो लेफ्ट साइड क्या बनेगा यहां पर, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर, करेक्ट। राइट साइड में टर्म्स क्या क्या होंगी, एएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू प्लस डीएस। सबको यहां तक क्लियर ना? ठीक है, अब इधर पे ध्यान देना। इसके बाद ये एपी और बीपी ऐड होके ये बन जाएगा एबी, ये बन गया एबी। सी आर डी आर ऐड होके क्या बन जाएगा, सी डी। तो यहां पर इस पूरे को हम लिख देंगे ए बी, प्लस इस पूरे को हम लिख देंगे सी डी। क्लियर यहां तक? सिमिलरली राइट हैंड साइड पे अगर फोकस करोगे तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, फिर कर देते हैं, ए एस प्लस डी एस। इन दोनों टर्म्स को मैं एक साथ लिख रहा हूं, और इन दोनों टर्म्स को एक साथ, बी क्यू प्लस सी क्यू। तो ए एस और डी एस का सम क्या होगा, एडी, और BQ CQ का सम क्या होगा, BC। ये पूरा जो काम हमने किया ये वही किया जो क्वेश्चन नंबर 8 में किया था। तो जो लास्ट क्लास में एब्सेंट था क्वेश्चन नंबर 8 में, वो उसको ये काम पूरा करना ही है। समझ में आई ये चीज, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इस क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि ये चारों साइड्स आपस में क्या है, इक्वल। और गिवन क्या है कि ये क्या है, पैरेललोग्राम। तो अब क्या करें बताओ, करेक्ट। अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की क्या होती है, इक्वल। इसका मतलब हम ए बी को क्या लिख सकते हैं, सी डी। समझ में आया कि नहीं, ए बी को सी डी से रिप्लेस कर सकते हैं, और ए डी को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, बी सी से। तो ये पूरा एक्सप्रेशन ए बी प्लस सी डी की जगह ये सी डी प्लस सी डी हो जाएगा, इज इक्वल टू ए डी की जगह पे आ जाएगा बी सी प्लस बी सी। क्लियर सबको यहां तक? सी डी प्लस सी डी क्या बनेगा, 2CD इज इक्वल टू 2BC। 2 कट गया तो क्या मिल गया, CD इज इक्वल टू BC। समझ में आई ये चीज? CD इज इक्वल टू BC, और BC किसके इक्वल है, BC इज इक्वल्स टू AD। ठीक है,
और सी डी इज इक्वल्स टू, और किसके इक्वल है, ए बी के, मतलब चारों साइड्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, हेंस ए बी सी डी इज ए rhombus. Hence ABCD is a, एक सेकेंड ना, मैं आ रहा हूँ उस टॉपिक। हाँ बता कैसे। BD और AC को ज्वाइन कर देंगे सर। BD, हाँ, AC, AC, हाँ, सर ये जो ट्रायंगल बनेंगे ABC और ADC सर, ABC ये वाला, हाँ, ADC ये वाला, साइड से वो होगा जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो, ये दोनों SSS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे SSS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ABC बोल रहा है ना, ABC ये भाई, तो AB और AC को कैसे इक्वल, अच्छा ये दोनों को आपस में इक्वल, ये दोनों को आपस में इक्वल, ये दोनों कहाँ आ गए, ABC बोल रहा है और ADC बोल रहा है ना, ये वाला, अच्छा ये वाला, नहीं गलत, फिर उसके बाद एक मिनट, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स थोड़े नहीं इक्वल होते हैं, तो कैसे साइड 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 लगेगा, कॉमन ले लेंगे तो अपोजिट साइड, सर वो दोनों को अलग-अलग प्रूव कर, अगर ये बोल रहे हो कि तुम, अच्छा ऐसा बोल रहे हो ना, एक मिनट ना, बाकी लोगों के भी इसमें डाउट क्लियर होंगे, तुम ये वाला ट्रायंगल बोल रहे हो, ये वाला, ये अलग से ये वाला, और दूसरा ये नीचे वाला, ये वाला, तो ABD, एक मिनट बताओ, ए बी डी, ए बी डी ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा वाला बताना, नाम बता, नाम, ACD, ए सी डी, ए सी डी ये वाला दो ट्रायंगल, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट, कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट बता, एक मिनट कैसे बता, एक एक करके बता, कौन से साइड कौन सा एंगल, तो कौन सा रूल बता जल्दी, ठीक है, ठीक है, क्लियर सबको। तो ये देखो, हो सकता है कुछ तरीके हो, हैं कुछ तरीके जिसमें वो सेंटर से पास होगा, उसके थ्रू कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड होगा। सबसे इजी मेथड ये है। इसका एडवांटेज एक ये भी है कि ऐसा एक और क्वेश्चन आपको मिला हुआ है, तो वो दोनों चीजें उसमें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आगे, जो मैं आगे आपको प्रीवियस ईयर सेक्शन में करवाऊंगा, इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को लास्ट में करेंगे, 13 पहले करते हैं। 12 सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि हाँ ध्यान है मुझे। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 13, देखो, प्रूव दैट, आप लोग समझो इस क्वेश्चन को, ठीक है, खुद पढ़ के समझो और मुझे एक्सप्लेन करना क्या लिखा है। समझ लिया सबने? और किसी को आया समझ में, कोई एक्सप्लेन करेगा? किसी को नहीं आया क्या समझ में? चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, तो पहले फिगर समझो। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, तो क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, तो पहले मैंने ये डायग्राम बना दिया, क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, अब इसकी मार्किंग कर देता हूं आगे के डिस्कशन के पहले। सेंटर ओ, साइड्स को ABCD ले लेता हूं, ABCD।
ठीक है। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, मतलब किनके बारे में बात कर रहा है वो अभी, अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और अपोजिट साइड्स यहां कौन कौन से हैं, AB एंड CD और AD एंड BC, ठीक है, इनके बारे में बात कर, क्या बात कर रहा है, सबस्टेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। तो अपोजिट साइड्स जो है सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल सबस्टेंड करेंगे, ऐसा वो बोल रहा है। तो अपोजिट साइड सेंटर पे कैसे सबस्टेंड करेंगे एंगल समझना, जैसे AB जो है वो इस तरह से एंगल सबस्टेंड करेगा, मतलब AB के दोनों एंड पॉइंट को अगर सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये एक एंगल बनेगा, समझ में आया ये चीज। वैसे ही जब CD को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो CD को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ एंगल ऐसा बनेगा। आया सबको समझ में, ये वाला एंगल, इस वाले एंगल का नाम क्या है, इस वाले एंगल का नाम एंगल AOB, और ऊपर वाले एंगल का नाम क्या, एंगल COD। ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, मतलब इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ये आपको प्रूफ करना है, समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन सभी को। और दूसरा वाला सप्लीमेंट्री पेयर कौन सा होगा यहां पर, ये वाला हो जाएगा एंगल AOD और एंगल BOC। आपको अब ये भी प्रूव करना है, एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। पहला करके सिमिलरली लिख देंगे और कुछ नहीं करना इसमें, क्लियर ये चीज। अब आते हैं इस बात पे कि कैसे प्रूफ करेंगे, बताओ। चलो जल्दी बताओ, सोचो। नहीं ऐसा नहीं है, कहां देख रहा है वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट तब होते जब AOC एक स्ट्रेट लाइन होती, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, AOC एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। और कोई, कौन से दोनों ट्राइंगल्स को, AOB और COD, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि हो दोनों कॉन्ग्रुएंट, और अगर प्रूफ कर भी लो तो उससे क्या करोगे, AOD और COD, ये दोनों भी नहीं हो सकते कॉन्ग्रुएंट, जरूरी नहीं है कि हो, और अगर हो भी जाए तो भी उससे हमको जो प्रूफ करना है वो नहीं होगा, ठीक है। और कोई अप्रोच, देखो अगर आप सर्कल के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो अपने दिमाग में हमेशा ये दो चीजें ध्यान में रखना, थ्योरम 1 और थ्योरम 2 कैसे वो लग सकता है, समझ में आ रही है चीज। थ्योरम 1 क्या बोलता है, थ्योरम 1 क्या बोलता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। थ्योरम 2 क्या बोलता है, टेंजेंट्स आर इक्वल, ठीक है। तो अब यहां पर अगर देखा जाए टेंजेंट्स अगर इक्वल वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे तो वो हमको वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा, जैसे उस तरह से हमने साइड्स को इक्वल प्रूव किया था, याद आया जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया और उसके पहले एक और क्वेश्चन में था। यहां पर हमको निकालना है भाई एंगल, एंगल के बारे में डिस्कशन करना है, तो एंगल के लिए ना हम वो फर्स्ट थ्योरम भी अप्लाई करेंगे इसमें। तो देखो क्या करना, सबसे पहले ना इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को P मार्क कर देना, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को Q, ये वाला हो गया R और ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया S। यहां तक क्लियर सबको। अब O से इन सब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर देना, O से सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर देना इस तरह से, ठीक है। यहां तक क्लियर सबको। अब अगर इस फिगर में देखोगे, ध्यान से देखना इस फिगर में, इस फिगर में सेंटर पे कितने एंगल बन रहे हैं, सेंटर पे कितने एंगल बन रहे हैं, 8 बन रहे हैं। एक तो ये वाला होगा एंगल 1, ये वाला होगा एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, 6, 7 और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 8। टोटल 8 एंगल बन रहे हैं, और इन पूरे 8 एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री। समझ में आई ये चीज, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस ऐसा करते हुए एंगल 8 तक जाएंगे तो सम कितना आएगा 360 डिग्री। क्लियर ये चीज सबको। अभी आपको जो प्रूफ करना है उस चीज को समझो, 1 2 दिख रहा है ना, 1 2 और ये कौन सा है 5 6, इन चारों एंगल का सम कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। तो आपको बाकी चारों एंगल को भी 1 2 और 5 6 के फॉर्म में लाना पड़ेगा।
तो एंगल 1 जो है वो एंगल 8 के इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा? क्योंकि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। 1 वाला 8 वाला, तो 1 और 8 आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। समझ में आई ये चीज सबको? वैसे ही 2 और 3 आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। 4 और 5 भी क्या होंगे आपस में? कॉन्ग्रुएंट, एंड सो ऑन। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये कंसेप्ट यहां पर यूज होने वाला। चलो ठीक है, यहां तक की मार्किंग कर दो। अब मैं प्रॉपरली लिखना आपको बताता हूं कैसे लिखना है। यहां तक फिगर ड्रॉ करना और ये सब गिवन टू प्रूफ लिख दो। कंस्ट्रक्शन में भी लिख दो, ज्वाइन ओपी, ओक्यू, ओआर और ओएस। हो गया सबका यहां तक? अब स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो ध्यान देना प्रूफ में। प्रूफ में सबसे पहले तो ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम क्या है? ट्राइंगल एसओए। एसओए, एसओए और एओपी, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल्स एसओए एंड एओपी, ये दोनों ट्राइंगल्स कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट होंगे? आरएचएस से या एसएसएस से, दोनों से होंगे। एसएसएस अप्लाई कर देते हैं क्योंकि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल, ये वाले दोनों रेडियस हो गए इसलिए इक्वल, और ये वाला क्या हो गया? कॉमन। तो हम लिख देते हैं एंग साइड के नाम क्या क्या है? ए एस इज इक्वल्स टू एपी। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, फिर उसके बाद लिखते हैं AO इज इक्वल्स टू AO, कॉमन। फिर उसके बाद क्या बच गया? OS इज इक्वल्स टू OP, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, ये हो गया। सो बाय SSS क्राइटेरिया, बाय SSS क्राइटेरिया कौन से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए? ट्राइंगल SOA और AOP। ट्राइंगल SOA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOP। सबको यहां तक क्लियर ना? अब ये कॉन्ग्रुएंट हमने क्यों प्रूफ किया था? करेक्ट, ताकि हम एंगल 1 और एंगल 8 को इक्वल बता सके। तो यहां पर लिखेंगे सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 8 बाय CPCT। ठीक है, अब बाकी सबको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना नहीं है, सिमिलरली करके लिख देना है। तो सिमिलरली कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 is equals to angle 5, angle 6 is equal to angle 7. Reason similarly. यहां तक क्लियर सबको? ओके, अब ये करने के बाद हम लिखेंगे कि सारे एंगल का सम कितना होता है? 1 से लेके 8, सबका सम कितना होगा? 360 कंप्लीट एंगल। तो यहां लिख देते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। यहां तक क्लियर सबको? अब देखो हमको कौन कौन से एंगल चाहिए, हमको कौन कौन से एंगल चाहिए अगर हमको ये प्रूफ करना है AOB प्लस COD इज इक्वल टू 180। तो देखो AOB कौन से दो एंगल से मिलके बना है? 1 और 2 से। COD किससे बना है? 5 और 6 से। तो 1, 2 और 5, 6 चाहिए, बाकी को हटाना है। तो एंगल 1 को जैसा है वैसे ही लिखो, एंगल 2 को जैसा है वैसे ही लिखो। एंगल 3 को हटाना है, तो एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। तो एंगल 3 की जगह पे क्या लिख दोगे? एंगल 2। समझ गए? फिर उसके बाद एंगल 4 को भी हटाना है, तो एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 5 के। तो एंगल 4 की जगह क्या लिख दोगे? एंगल 5।
एंगल 5 को एज इट इज रहने दो, एंगल 6 को एज इट इज रहने दो, क्योंकि वो हमको चाहिए। अब 7 और 8 नहीं चाहिए, तो एंगल 7 किसके इक्वल है? 6 के। तो एंगल 7 की जगह क्या लिख दोगे? एंगल 6। और एंगल 8 किसके इक्वल है? एंगल 1 के। तो एंगल 8 की जगह लिख दोगे एंगल 1 इज इक्वल टू 360। समझ में आया ये चीज सबको? अब सब अगर ऐड होगा तो ये क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस, नहीं, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360। ऐसा ही होगा। ठीक है, सबको क्लियर यहां तक? अब 2 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके अपॉन में जाएगा, तो वो कितना बन जाएगा? 180। इधर पे राइट साइड पे 360 अपॉन 2 कितना हो गया? 180। और लेफ्ट साइड पे एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये दोनों एंगल मिलके क्या बनेगा? एंगल एओबी। देखो यहां ध्यान दो, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 ऐड होगा तो ये कंप्लीट एंगल क्या बन रहा है? एंगल एओबी। और वैसे ही 5 और 6 जब ऐड होगा तो 5 और 6 ऐड होके क्या बन जाएगा? एंगल सीओडी। तो प्लस एंगल सीओडी इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 36 इज इक्वल टू कितना आ गया? 180 डिग्री। ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली सेकंड वाला पार्ट भी जो है वो ट्रू होगा। सेकंड वाला पार्ट मतलब कौन सा? एंगल एओडी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल्स टू भी क्या होगा? 180। Hence, hence opposite sides of quadrilateral ABCD, hence angle subtended by opposite sides, hence angles subtended by opposite sides of quadrilateral ABCD are supplementary. That's it. समझ में आया सबको ये क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हो गया तो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लेना अच्छे से। क्वेश्चन क्या देखना है इसमें? क्या 1 2 3 4 इस तरह से मार्किंग करना है। यहां से स्टार्ट कर देना 1। बाकी लोगों ने नोट कर लिया ना? जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 जो बचा है उसका फिगर ड्रॉ करना और क्वेश्चन को पढ़ लेना। पहले फिगर ड्रॉ करना फिर पढ़ना। आर सप्लीमेंट्री। पढ़ लिया सबने क्वेश्चन? चलो ठीक है, स्टार्ट करें क्वेश्चन।
आप सब ध्यान देना सामने क्वेश्चन पे। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप फिगर पे देखो, एक्सप्लेन भी कर रहा हूं क्या लिखा है। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में गिवन है एक ट्राइंगल एबीसी है, वो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है और जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि ओडी की लेंथ कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकेंड लाइन है such that the segments BD and CD into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 and 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो जो फिगर में दिख रहा है उसी को उसने एक्सप्लेन किया है। ये जो बीसी वाला जो लाइन सेगमेंट है या बीसी वाला जो साइड है ट्राइंगल का, वो दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो रहा है, बीडी और सीडी। यहां पर डी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और लेंथ गिवन है। क्लियर सबको यहां तक? आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में, फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी। तो आपको दोनों साइड्स ए बी और ए सी की लेंथ निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? ओके, अब कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज पे आते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज हमको यहां पर इन दोनों पॉइंट्स को भी मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि जो साइड्स हमको फाइंड आउट करनी है ए बी और ए सी, उनके बीच में ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स है। तो इस पॉइंट को मैं अज्यूम करता हूं पॉइंट ई और इस पॉइंट को मैं कंसीडर करता हूं पॉइंट एफ। यहां तक सबको क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूं इसका आंसर आप लोग देना। बी एफ की लेंथ कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, इस वजह से। ठीक है, ईसी की लेंथ कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। और अब यहां पर बच गया एक और चीज, वो क्या बचा है? ये वाला पार्ट ए एफ। तो ए एफ को अगर मैं एक्स लेता हूं तो ए ई की लेंथ भी कितनी हो जाएगी? एक्स। यहां तक सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन? अब आपको अगर ए बी निकालना है या ए सी निकालना है तो आपको सिर्फ क्या निकालना है? एक्स। अगर एक्स मिल गया तो आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन क्लियर सबको यहां तक? हाँ, 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। कैसे, अब बता दे। मैं इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में इसलिए रखा था क्योंकि ये क्वेश्चन ना बहुत लालच देता है। ऐसा लगता है बस पहुंच ही गए आंसर तक। बहुत आसान दिख रहा है ना एक्स निकालना, लेकिन है नहीं उतना आसान। ठीक है, इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन यूज होगा। इसमें क्लास 9th का एक चैप्टर हेरॉन्स फॉर्मूला, वो भी यूज होगा। ठीक है, हाँ, नहीं था? कैसे नहीं था? था ना? अच्छा, 9th क्लास तुम लोगों के में नहीं था, 8 के बस इधर 10 था। अच्छा, अच्छा, वो दूसरे स्कूल में था। ओके, हाँ, तो था हेरॉन्स फॉर्मूला सबके में था मेरे ख्याल से। तो ठीक है, ओके। सो इधर ध्यान देना, आगे के सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले तो हम ओ से इन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर देंगे। ओ से बाकी दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ओ ई और ओ एफ, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब इनकी लेंथ भी जो आएगी वो सेम आएगी, मतलब ये भी 4 होगा और ये भी क्या होगा? 4 होगा। यहां तक क्लियर सबको? ठीक है, ये करने के बाद, ये करने के बाद कौन से क्वाड्रिलेटरल? बी डी ओ एफ, ये वाला क्वाड्रिलेटरल और ये वाला क्वाड्रिलेटरल सिमिलर। कैसे? सिमिलैरिटी ऑफ क्वाड्रिलेटरल का रूल क्या है? सारे एंगल इक्वल होने चाहिए, सारे साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें, तो नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब इधर ध्यान देना, क्या करेंगे हम, ये जो होल ट्राइंगल है, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड करेंगे। समझना कैसे 3 ट्राइंगल्स में वो डिवाइड होगा। सबसे फर्स्ट जो ट्राइंगल बनेगा वो ये वाला बनेगा। ट्राइंगल, क्या नाम है इसका बताओ देख के? ट्राइंगल बीओसी। देख रहे हैं ट्राइंगल बीओसी? ट्राइंगल बीओसी का बेस क्या है? बीसी, और वो उसकी लेंथ हमको पता है कितनी है? कितनी है?
14। इसका हाइट क्या है? OC, और उसकी लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। क्लियर यहां तक? दूसरा ट्राइंगल बनाएंगे यहां पर, देखो ये वाला ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल, इसको ज्वाइन करने से बनेगा ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इस ट्राइंगल का नाम क्या है? ट्राइंगल AOC। ट्राइंगल AOC का बेस क्या है? AC, और उसकी लेंथ कितनी है? x+8, और उसकी हाइट कितनी है? OE, ये उसकी हाइट हो जाएगी, और इसकी लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। थर्ड ट्राइंगल देखेंगे, थर्ड ट्राइंगल, थर्ड ट्राइंगल जो ये वाला बन रहा है, देखो ये वाला, नहीं सॉरी, थर्ड ट्राइंगल कौन सा होगा? ये वाला होगा, AOB, ये वाला थर्ड ट्राइंगल। ठीक है, इसका बेस कितना होगा? 6+x, और हाइट क्या हो जाएगी? 4। क्लियर सबको यहां तक? अगर हम इन तीनों छोटे ट्राइंगल के एरिया को कैलकुलेट करके ऐड करेंगे तो हमको किसका एरिया मिलेगा? बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया मिलेगा। समझ में है? जिससे हमको एक एक्सप्रेशन मिल गई छोटे ट्राइंगल के एरिया और बड़े ट्राइंगल के एरिया के बीच में, और वो ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ छोटा ट्राइंगल जो कि नीचे में, उसका नाम क्या है? ट्राइंगल BOC, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क करते हैं। क्या यहां तक समझ में आया सभी को? ओके, अब सबसे पहले सबसे नीचे वाला जो ट्राइंगल है उसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या नाम है उस ट्राइंगल का? BOC इज इक्वल्स टू, हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये चीज क्लियर सबको? हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है इस ट्राइंगल का? BOC वाले का बेस है 14, तो हाफ इंटू 14 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा ये? 28 हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, यहां तक क्लियर सबको? अब उसके बाद दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, सेकेंड वाला ट्राइंगल, जिसका नाम है ट्राइंगल AOC, ये वाला ट्राइंगल AOC। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC इज इक्वल टू, ये भी हाफ बेस इंटू हाइट होगा। इसका बेस कितना है? 8+x या x+8 इंटू हाइट कितना है? 4, तो ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स x+8, और इसको मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 3। यहां तक सबको समझ में आ रहा है ना? यस और नो? नेक्स्ट कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ट्राइंगल AOB, ये वाला ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। इसका बेस कितना है? x+6, और हाइट कितना है? 4, तो ये क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स x+6। इक्वेशन नंबर 4। क्या यहां तक सबको समझ में आया? तो ये स्टार्टिंग के 3 ट्राइंगल्स का एरिया हमने निकाल लिया हाफ बेस इनटू हाइट से। मतलब ये RHS के तीनों ट्राइंगल्स, तीनों पार्ट्स हमको मिल गए। अब क्या बच गया? LHS। तो LHS वाला ट्राइंगल कौन सा है? LHS वाला ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC मतलब होल ट्राइंगल। अब वो जो होल ट्राइंगल है उसका बेस अगर आप लेते हो BC को, तो हाइट क्या होगी? AD गलत है, हाइट उसकी AD नहीं होगी। ये AOD, ये जरूरी नहीं है एक स्ट्रेट लाइन हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? भले ये ऐसा दिख रहा हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है कि सर्कल का सेंटर यहां पर आ रहा है, तो ऐसा और ऐसा, ये थोड़ी ना हो सकता है स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है? हाँ, AD को ज्वाइन करेंगे तो वो सेंटर से पास नहीं होगा, तो उसकी लेंथ कैसे निकालोगे? उसकी लेंथ नहीं निकल सकती ना। लेकिन हमको यहां पर इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता है। तीनों साइड्स पता है कि नहीं? भले ही इन टर्म्स ऑफ एक्स पता है, लेकिन पता है। सबसे नीचे वाली साइड की लेंथ कितनी है? 14।
इस वाले साइड की लेंथ है x प्लस 8 और इसकी लेंथ कितनी है x प्लस 6। ठीक है, तो इस जब तीनों साइड्स की लेंथ पता होती है तो हम अप्लाई करते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला के लिए सबसे पहले निकालना पड़ता है सेमी पेरीमीटर, मतलब कि s। सेमी पेरीमीटर s कैसे निकाला जाता है, तीनों साइड्स का सम करके निकाला जाता है, डिवाइडेड बाय 2, पेरीमीटर बाय हाफ। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2। समझ में है, सम ऑफ ऑल द साइड्स डिवाइडेड बाय 2, पेरीमीटर बाय 2। नोट किया सबने यहां तक? कितना आएगा ये सम, s इज इक्वल्स टू आएगा 2x प्लस 28 अपॉन 2। फिर 2 कॉमन निकाल लो तो क्या हो जाएगा, x प्लस 14 अपॉन 2। 2 और 2 कटेगा तो s इज इक्वल्स टू आ जाएगा x प्लस 14। कंफर्म करो, यह आया s सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब हम अप्लाई करते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू, क्या है हेरॉन्स फॉर्मूला, अंडर रूट s माइनस बी s माइनस सी। ये फॉर्मूला है हेरॉन्स फॉर्मूला। ठीक है, पढ़े तो हो, फिर याद है तो अंडर रूट s। अब देखो प्रॉपरली वैल्यू पुट करना, ध्यान से समझना। s की वैल्यू क्या है, s की वैल्यू क्या है, x प्लस 14, तो ये x s की जगह लिख देते x प्लस 14। फिर s माइनस a, तो हो जाएगा x प्लस 14 माइनस a, तो a ले लेते हैं 14 ले लेते हैं मान। ठीक है, फिर आ जाएगा s माइनस b, तो x प्लस 14 माइनस x प्लस 6। फिर आ जाएगा x प्लस 14 माइनस x प्लस 8 ब्रैकेट क्लोज। यहां तक सबको क्लियर? ठीक है, अब इसको प्रॉपरली सिंप्लीफाई करना, तो अंडर रूट ये क्या हो जाएगा, x प्लस 14 फर्स्ट वाला ब्रैकेट एज इट इज। यहां पर जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो देखो ये प्लस 14 और माइनस 14 कट जाएगा, आपके पास सिंपली क्या बचेगा, x। सेकेंड वाला ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो x प्लस 14 माइनस x माइनस 6। कई बच्चे यहां पर गलती करते हैं, ये ब्रैकेट जब खोलते हैं तो सिर्फ पहली टर्म को नेगेटिव करते हैं, जबकि दोनों टर्म के साइन चेंज होंगे, तो उस पर ध्यान देना। ठीक है, वैसे ही अगली जो टर्म है उसमें हो जाएगा x प्लस 14 माइनस x माइनस 8। यहां तक क्लियर सबको? अब देखो ये प्लस x और ये प्लस x माइनस x कटा, ये प्लस x और ये माइनस x कटा। ठीक है, तो रूट ओवर क्या बच गया यहाँ पर, x प्लस 14 इंटू एक्स, और बाकी जो बची हुई टर्म है तो ये 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा, ये 8, 14 माइनस 8 ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 48x इंटू एक्स प्लस 14। ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। क्या यहां तक सबको क्लियर है? नहीं, अभी तक तो मेरे को यही मिला है। मैं और कोई तरीके से कोशिश जरूर किया हूं बट सफलता नहीं मिली। ठीक है, क्योंकि तुम लोगों के पहले और भी कई लोगों ने ये चीज पूछा था, इसका कोई और इजी, इसीलिए मैं लास्ट में करवाया इसको। हाँ, यहां तक हो गया सबका? तो अब इसको हम मार्क करते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन 2, 3, 4 और 5 इन सबको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो ध्यान देना, इक्वेशन नंबर 1 में सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। क्या बनेगा इक्वेशन नंबर 1, देखो जल्दी से। लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, रूट ओवर 48x, रूट ओवर 48x अंडर ब्रैकेट x प्लस 14, यही होगा। दैट इज इक्वल टू, राइट साइड में सबसे पहले क्या आ रहा है, बीओसी, तो बीओसी का एरिया कितना आया था 28,
तो ये हो जाएगा 28 प्लस नेक्स्ट AOC का एरिया कितना है 2 टाइम्स x प्लस 8, तो 2 टाइम्स x प्लस 8। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा बच गया, ये लास्ट वाला टर्म और उसका एरिया है प्लस 2 टाइम्स x प्लस 6। यहां तक सबको क्लियर है ना, हमने इक्वेशन 1 में सारे एरिया पुट कर दिए। अब उसके लेफ्ट साइड को एज इट इज रखो अभी 48x x प्लस 14 और राइट साइड में ना सिंप्लीफिकेशन कर लो, तो 28 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 2x प्लस 12 ऐसा हो जाएगा। ऐड होंगी टर्म्स तो 4x प्लस इन सब का एडिशन कितना आ जाएगा 56 आएगा आई थिंक, और 4 कॉमन निकल सकता है तो निकाल लो 4 कॉमन। 4 कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा x प्लस 4 1 4 4 4 हाँ 14 x प्लस 14, और इधर पे लेफ्ट साइड जैसा था एज इट इज रहने दे रहे हैं। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है x निकालना, और x निकालने के लिए हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा और आगे। तो सॉल्व करने के लिए रूट हटाना पड़ेगा, रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, सो यहां से रूट हट जाएगा और राइट साइड में स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और x प्लस 14 का यहां पर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। समझ में आई ये चीज। फिर उसके बाद फर्दर यहां से एक x प्लस 4 वाली टर्म और यहां से एक x प्लस नहीं 4 नहीं क्या 14 x प्लस 14 और x प्लस 14 वाली एक एक टर्म कट जाएगी। समझ में आया यहां तक सबको। लेफ्ट साइड पे क्या बच गया 48x, राइट साइड पे क्या बच गया 16 टाइम्स ऑफ x प्लस 14। क्लियर यहां तक। 16 1 जा 16 3 जा 48, तो यहां पर क्या बचेगा 3x, और राइट साइड में क्या हो जाएगा x प्लस 14। ये x उधर जाएगा 3x माइनस x क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। ये आ गया x। अभी बस x की वैल्यू को पुट करना है वहां पर और आपको साइड की लेंथ मिल जाएगी। हाँ, तो अब देखो ए बी इज इक्वल टू क्या था, ए बी इज इक्वल टू था x प्लस 6, तो ये हो जाएगा x प्लस x मतलब 7, 7 प्लस 6 मतलब ये आ जाएगा 13, और नेक्स्ट जो निकालना था वो था AC, AC इज इक्वल टू था x प्लस 8, तो हो जाएगा 7 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 15। तो जो तीनों साइड से वो कितनी होगी 14 13 14 15, ऐसे ही है ना 13 14 15। हाँ ठीक है। हाँ हाँ तो ये क्वेश्चन हालांकि लेंदी है, लेकिन एग्जाम में मेरे ख्याल से तो मैंने नहीं देखा, पिछले 4-5 सालों में नहीं आया, पिछले 4-5 सालों में नहीं आया। जो क्वेश्चन आए मैंने आप लोगों को बता दिए आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आ गया तो 4 मार्क्स मिनिमम।